बच्चों सुप्रभातम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपके लिए लेके आया हूं और हमारे टॉपिक का नाम है माहेश्वर सूत्र। देखिए, कोई भी भाषा हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें व्याकरण आनी चाहिए। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में आपने स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, इसी तरह हमारी संस्कृत है। बल्कि ये कहिए संस्कृत से हिंदी आई है। पहले संस्कृत ही चलती थी, हिंदी बाद में आई। तो संस्कृत कहाँ से आई? हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम ए आ ये सब स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो व्याकरण के शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द हैं या अक्षर हैं या व्यंजन है या स्वर है, ये कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। अच्छा, आप भगवान को जानते हो? इन भगवान पे विश्वास करते हो? अच्छा, एक वर्ड आता है देवों के देव। देवों के देव कौन है? देवों के देव महादेव। यानी जितने भी देवता हैं उन सभी के देवता हमारे हैं महादेव। महादेव का दूसरा नाम शंकर, शिव जी, बहुत सारे नाम हैं। और एक महादेव का नाम है माहेश्वर। यानी और हमारे सूत्र का नाम है माहेश्वर सूत्र। तो सीधी सी बात है, इसका कुछ ना कुछ शिव जी से, महेश्वर से कुछ ना कुछ संबंध है। एक बार की बात है, एक ऋषि थे पाणिनि। क्या नाम था? पाणिनि। उन्होंने शिव जी की तपस्या की। जब शिव जी की तपस्या की तो तपस्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिव जी का दूसरा नाम भोलेनाथ भी है, तो वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वे प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होने पर शिव जी ने सबसे पहले नृत्य किया। आपने देखी होगी नटराज की मूर्ति, उसमें शिव जी नृत्य करते हुए दिखाई जाते हैं। और जब नृत्य करा तो शिव जी पे एक और चीज होती है जो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। क्या है ये? डमरू। शिव जी के पास एक डमरू होता है। जब नृत्य किया तो उन्होंने डमरू बजाया और डमरू 14 बार बजाया। 14 बार बजाया। जब डमरू 14 बार शिव जी ने बजाया तो हर बार उस डमरू में एक अलग आवाज निकली और पाणिनि उस आवाज को लिखते रहे। पाणिनि उस आवाज को लिखते रहे। जब पहली बार डमरू बजाया तो पहली बार जो आवाज निकली वो निकली अयुर। अ ई उ अण, अयुर। फिर दोबारा डमरू बजाया तो आवाज निकली रिलरक। इस तरह से आवाज निकली रिलरक। अब हम लोगों को तो पता नहीं चलेगा, हम तो आवाज समझेंगे, लेकिन पाणिनि बहुत विद्वान थे, उन्होंने उसको लिख दिया र, ल और क। ठीक है। उसके बाद फिर डमरू बजाया, आवाज आई एओं। उसके बाद फिर डमरू बजाया, आवाज आई अयोच। फिर आवाज आई हयवरट। फिर आवाज आई लण। फिर आ जाई इयमंगणम। आई है ना ये? अयमंगणम। अयमंगणम। फिर उसके बाद आठवीं बार जब आवाज आई वो आई झबई। क्या आवाज आई? झबई। फिर आई घड़दस। उसके बाद फिर डमरू बजाया, फिर आई जब गड़दस। फिर आई, थोड़ा बड़ा है, बीच में टुकड़े करके तोड़ेंगे, खब छटक चटतव। खब छटक चटतव। फिर आवाज आई कपई। फिर उसके बाद आई ससर। उसके बाद आवाज आई हल। तो ये सारी आवाज पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का मतलब जिसमें 8 अध्याय हो, 8 चैप्टर हो। तो उस किताब में ये सब लिखे हुए हैं और इन्हीं से ही संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति हुई। और ये जो हमारे शब्द पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं, तो स्वर पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, वे सब ये माहेश्वर सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? कितने हैं? 14। ये 14 सूत्र आपको याद करने हैं। जब आपके 14 सूत्र याद हो जाएंगे तो व्याकरण में आपको काफी कुछ याद हो जाएगा। एक बार हम दोबारा से इनको पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़ेंगे। अयुण, 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 रिलरक, 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 एओं, 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 अयोच, अयोच, हयवरट, हयवरट,
हाइब्रिड लण लण अय्यमंगलम 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 झबई झबई गर्दन जब गर्दन गर्दन जब गर्दन खप चटक चटतव खप चटक चटतव कपय कपय ससर ससर हल ससर हल। तो आपको ये 14 माहेश्वर सूत्र याद करने हैं। हमारी संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति इनसे ही हुई। अब आपको याद रहेगा किसने बजाया था डमरू? भोले जी ने। किसने? माहेश्वर ने। कितनी बार बजाया? 14 बार डमरू बजाया और 14 बार अलग अलग आवाज निकली। किसने आवाज को लिखा किताब में?